एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रीम सफारी में। एक तरफ है शाही महल की वो दुनिया जहां सिर पर ताज तो है, लेकिन उसके साथ जुड़ी है सत्ता, राजनीति, जिम्मेदारियां और ऐसे फैसले जो इतिहास का रुख बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ है शतरंज की वो दुनिया जहां एक लड़की अपनी साधारण प्रतिभा के दम पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को चुनौती देती है, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी की परेशानियों से भी जूझ रही है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां सफलता के साथ संघर्ष, जुनून के साथ इमोशन और जीत के पीछे छिपी एक दिलचस्प कहानी देखने को मिले, तो आज की दोनों शानदार वेब सीरीज आपको अपनी वॉच लिस्ट पर जरूर शामिल करनी चाहिए। स्वागत है आपका दुनिया वेब सीरीज के इस एपिसोड में। कहानी 1947 में राजकुमारी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की शादी से शुरू होती है और 21वीं सदी की शुरुआत तक चलती है। इसमें शाही परिवार के अंदरूनी रिश्तों, प्रेम प्रसंगों, विवादों के साथ साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों जैसे विंस्टन चर्चिल, मार्गरेट थैचर के साथ राजनीतिक समीकरणों को दिखाया गया है। ये वेब सीरीज ब्रिटिश घराने की दुनिया में ले जाती है जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को सिर्फ एक शाही परिवार के सदस्य नहीं बल्कि एक पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी संभालने वाली शासक के रूप में दिखाया गया है। एक तरफ उसके सामने देश की राजनीति और बदलती दुनिया की चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ उसका अपना परिवार और निजी जिंदगी। इस वेब सीरीज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको सिर्फ राजमहल की चमक धमक देखने को नहीं मिलती। सीरीज ये भी दिखाती है कि जब किसी इंसान की निजी इच्छाएं और उसके शाही कर्तव्य आपस में टकराते हैं तो उस स्थिति में फैसले लेना कितना मुश्किल हो जाता है। इस सीरीज में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, राजघरानों के सदस्य और कई ऐतिहासिक घटनाएं कहानी का हिस्सा बनती हैं। राजनीति और राजशाही के बीच चलने वाला ये संघर्ष कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखेंगे कि समय के साथ राजघराना भी बदल रहा है। नई पीढ़ी, बदलती सोच और आधुनिक दुनिया के सामने पुरानी परंपराओं को बनाए रखना आसान नहीं होता। द क्राउन नाम से नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ये वेब सीरीज आपको इतिहास को सिर्फ किताबों में पढ़ने के बजाय उसे एक ड्रामेटिक और इमोशनल कहानी के रूप में देखने का मौका देती है। हालांकि इसकी कहानी वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है और इसमें संवाद और कुछ दृश्य कहानी को रोचक बनाने के लिए काल्पनिक रूप से जोड़े गए हैं। सिर्फ जानकारी के लिए इसके सभी सीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। पहले सीजन में 1947 से 1955 के दौर को दिखाया गया है। इसमें राजकुमारी एलिजाबेथ की प्रिंस फिलिप से शादी और पिता किंग जॉर्ज सिक्स्थ की अचानक मौत के बाद एलिजाबेथ की महारानी बनने के सफर के साथ ही प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के साथ उनके शुरुआती राजनीतिक संबंध और महारानी बनने के बाद पति प्रिंस फिलिप के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत और राजकुमारी मार्गरेट का पीटर टाउनसेंड के साथ विवादित रिश्ता दिखाया गया है। दूसरे सीजन में 1956 से 1964 के दौर को दिखाया गया है। ये सीजन स्वेज संकट यानी स्वेज क्राइसिस और राजनीतिक उथल पुथल के इर्द गिर्द घूमता है। महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के वैवाहिक जीवन में तनाव और प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड का जन्म दिखाया गया है, जिसमें प्रिंस फिलिप के दौरों की वजह से शादी में आई कड़वाहट और अफवाहें शामिल हैं। तीसरे सीजन में 1964 से 1977 के बदलते समय के दौर को दिखाया गया है। इस सीजन में कलाकारों को बदला गया है। ओलिविया कोलमैन ने क्वीन का रोल निभाया है। ये सीजन ब्रिटेन में आए सामाजिक और आर्थिक बदलावों को दर्शाता है। प्रिंस चार्ल्स का युवा होना और कैमिलिया सेंट से उनका पहला प्यार, जिसे शाही परिवार पसंद नहीं करता। चौथे सीजन में 1979 से 1990 के लेडी डायना और थैचर का दौर दिखाया गया है। ये सीरीज के सबसे लोकप्रिय सीजन में से एक है। इसमें दो शक्तिशाली महिलाओं, प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और लेडी डायना स्पेंसर की एंट्री होती है, जिसमें प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना की शादी की शुरुआत, उनके बीच का तनाव और मार्गरेट थैचर का कड़वा राजनीतिक दौर और फॉकलैंड युद्ध को दिखाया गया है। पांचवें सीजन में 1991 से 1997 के शाही परिवार के सबसे कठिन समय के दौर को दिखाया गया है। इसमें शाही परिवार के अंदरूनी विवाद और शादियों के टूटने, विशेषकर चार्ल्स और डायना के तलाक को दिखाया गया है। विंडसल कैसल में भीषण आग और डायना का बीबीसी को दिया गया विवादित इंटरव्यू इसी सीजन में है, जिसमें मीडिया के दौर में शाही परिवार के निजी जीवन का तमाशा बनता है। छठे सीजन में 1997 से 2005 के दौर को दिखाया गया है। ये सीरीज का आखिरी सीजन है जो 2 भागों में रिलीज हुआ था। भाग 1 में राजकुमारी डायना की पेरिस में एक कार दुर्घटना में दुखद मृत्यु और उसके बाद का शोक दिखाया गया है। भाग 2 में प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन की प्रेम कहानी की शुरुआत और महारानी एलिजाबेथ के अपने भविष्य और विरासत पर विचार को दर्शाया गया है। अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामा, रॉयल फैमिली, पॉलिटिकल ड्रामा और ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड स्टोरीज पसंद हैं, जिसमें शाही जिंदगी के पीछे छिपे संघर्ष, राजनीति, रिश्ते और सत्ता की कीमत को करीब से दिखाया गया हो, तो द क्राउन आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज हो सकती है। इस कैटेगरी में हमारी अगली वेब सीरीज एक बेहद लोकप्रिय अमेरिकी ड्रामा मिनी सीरीज है जो साल 2020 में रिलीज हुई थी।
ये सीरीज वॉल्टर टेविस के 1983 में आए उपन्यास पर आधारित है। इसमें मुख्य भूमिका मशहूर अभिनेत्री अन्या टेलर जॉय ने निभाई है। इसकी कहानी 1950 और 1960 के दशक के बैकड्रॉप पर आधारित एक अनाथ लड़की बेथ हारमन की है। बेथ बचपन में एक कार एक्सीडेंट में अपनी मां को खो देती है और उसे एक अनाथालय भेज दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अनाथालय के चौकीदार मिस्टर सैबल से होती है, जो उसे शतरंज यानी चेस खेलना सिखाता है। बेथ के अंदर शतरंज को लेकर एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिखाई देता है। वह रात में अनाथालय की छत पर शतरंज की चालों की कल्पना करती है। बेथ को बहुत जल्द ही एहसास होता है कि चेस सिर्फ उसके लिए एक खेल नहीं है, बल्कि उसके पास इस खेल को समझने और अपने विरोधियों से आगे की चाल सोचने की एक असाधारण क्षमता है। बड़ी होकर बेथ पुरुषों के दबदबे वाले शतरंज की दुनिया में कदम रखती है। एक तरफ बेथ बड़े बड़े खिलाड़ियों को चुनौती देकर बड़े बड़े दिग्गजों को हराते हुए चेस की दुनिया में आगे बढ़ती जाती है और विश्व चैंपियन बनने का सफर तय करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे बचपन से लगी नशीली दवाइयों और शराब की लत के साथ अकेलेपन और अपने मानसिक तनाव से भी जूझना पड़ता है। इस वेब सीरीज के क्लाइमैक्स की कहानी उस दौर की है जब अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के बीच कड़ा मुकाबला था। रूस को शतरंज का राजा माना जाता था और बेथ का एक अमेरिकी लड़की के रूप में रूसी दिग्गजों को उनके ही देश में जाकर चुनौती देना इस सीरीज का सबसे रोमांचक हिस्सा है। द क्वींस गैम्बिट नाम से नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल इस वेब सीरीज की सबसे खास बात इसमें बेथ हारमन का करैक्टर है। एक ऐसी लड़की जो अपनी कमजोरियों और मुश्किलों से लड़ते हुए दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। इस सीरीज में चेस के मुकाबलों को काफ़ी शानदार तरीके से दिखाया गया है, इसलिए अगर आपको चेस की ज़्यादा जानकारी नहीं भी हो तब भी कहानी आपको बांधे रखती है। If you like my recommendation, please do like, share and subscribe. If not, then let me know in comments below. Thanks for watching.